बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न जहाजों में लोहे की मजबूती थी और न रोशनी के लिए बिजली के चिराग जलते थे। उस वक्त दुनिया के किनारे एक छोटा सा साहिली गांव आबाद था। गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और समुद्र पर गुजारा करने वाले थे। उनकी रोजी रोटी मछली पकड़ने से वाबस्ता थी। सुबह सवेरे जब सूरज समुद्र के पानी पर सुनहरी चादर बिछा देता तो मल्लाह अपनी कश्तियों को धकेलकर गहरे पानियों की तरफ निकल जाते। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा यतीम था। उसके वालिद एक खतरनाक तूफान में समुद्र की नजर हो गए थे। लोग कहते थे कि वह तूफान आम न था बल्कि समुद्र के गजब का नतीजा था। उस दिन आसमान सियाह हो गया था। लहरें पहाड़ों की मानिंद उठ रही थीं और हवा ऐसी चीख रही थी जैसे कोई गमज़दा रूह फरियाद कर रही हो। हमजा की माँ अक्सर उसे नसीहत करती, बेटा समुद्र रिज़्क भी देता है और आजमाइश भी लेता है। उससे दोस्ती रखना मगर उस पर गुरूर कभी न करना। हमजा दिलेर था मगर उसके दिल में एक ख्वाब पलता था। वह चाहता था कि एक दिन वह इतना बड़ा खजाना तलाश करे कि उसकी माँ को सारी उम्र के लिए सुकून मिल जाए और गांव के लोगों को गरीबी से निजात मिल जाए। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज सुर्ख गोले की मानिंद पानी में डूब रहा था, गांव के किनारे एक बूढ़ा मल्लाह आया। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग उसे बाबा सलीम के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उसने समुद्र के ऐसे राज्य देखे हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं। बाबा सलीम ने चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आवाज में कहा, ऐ लोगो, समुद्र की तह में एक जादुई मोती छुपा है। जो उसे पाले उसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाती है, मगर उस तक पहुंचने के लिए समुद्र के सबसे खौफनाक तूफान से गुजरना पड़ता है। लोगों ने खौफ से एक दूसरे की तरफ देखा। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वह इस आजमाइश का सामना करे, मगर हमजा के दिल में उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। उसने बाबा सलीम के पास जाकर कहा, बाबा मुझे इस मोती का रास्ता बता दें। बाबा सलीम ने गहरी नजर से उसे देखा। बेटा, यह रास्ता बहादुरों के लिए भी आसान नहीं। मोती सिर्फ उसे मिलता है जिसका दिल साफ हो और नीयत नेक हो। हमजा ने अज्म से कहा, मेरी नीयत अपनी माँ और अपने गांव के लिए है। बाबा सलीम ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और हिदायत की कि वह पूरे चांद की रात समुद्र में निकले, क्योंकि उसी रात तूफान उठेगा और मोती का रास्ता जाहिर होगा। चांदनी रात आई। आसमान पर पूरा चांद जगमगा रहा था। समुद्र बजाहिर पुरसुकून था, मगर उसके नीचे एक बेचैनी छुपी हुई थी। हमजा ने अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की, माँ के कदम चूमे और दुआ लेकर रवाना हो गया। इब्तिदा में सब कुछ ठीक था। नरम हवाएं चल रही थीं, मगर जैसे जैसे वह नक्शे के निशान की तरफ बढ़ा, आसमान पर बादल मंडराने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, लहरें बुलंद होने लगीं। चंद ही लम्हों में तूफान ने जन्म लिया। हवा चीखने लगी, बिजली चमकी और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। कश्ती खिलौने की तरह उछलने लगी। हमजा ने हिम्मत न हारी। वह कश्ती को मजबूती से थामे रहा और दिल में दुआ पढ़ता रहा। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और कश्ती उलट गई। हमजा समुद्र में जा गिरा। पानी सर्द और बेरहम था, मगर उसी लम्हे उसे नक्शे की आखिरी हिदायत याद आई। जब सब उम्मीद खत्म हो जाए, आंखें बंद करके दिल की आवाज सुनना। हमजा ने आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी उसे नीचे की तरफ खींच रही हो। वह गहराई में डूबता चला गया, मगर उसे सांस लेने में कोई दिक्कत न हुई। समुद्र की तह में एक अजीब मंजर था। नीला नूर हर तरफ फैला हुआ था। रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और बीच में एक बड़ा सीप पड़ा था जो चमक रहा था। हमजा करीब गया। सीप खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर एक बड़ा चमकता हुआ मोती था।
उसकी रोशनी सूरज से कम न थी। जैसे ही हमजा ने मोती को छुआ, समुद्र का शोर खामोश हो गया। एक आवाज गूंजी, ए बहादुर नौजवान, बता तेरी क्या ख्वाहिश है। हमजा ने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से गरीबी खत्म हो जाए और कोई माँ अपने बेटे को तूफान में न खोए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मोती की रोशनी और तेज हो गई। अचानक हमजा ने खुद को साहिल पर पाया। तूफान खत्म हो चुका था, सुबह की रोशनी फैल रही थी। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। वह हैरान थे कि हमजा जिंदा कैसे वापस आ गया। हमजा के हाथ में वह मोती था, मगर जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, वह रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। उसी दिन के बाद गांव में अजीब तब्दीली आई। समुद्र हमेशा पुरसुकून रहने लगा। मछलियां वाफिर मात्रा में मिलने लगीं। गांव खुशहाल हो गया। हमजा की माँ ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया। बाबा सलीम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, असल जादू मोती में नहीं था, बल्कि तेरे दिल की नेकी में था। वक्त गुजरता गया। हमजा एक अक्लमंद मल्लाह बन गया। वह लोगों को सिखाता कि समुद्र से डरना नहीं चाहिए, मगर उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए। और यूं समुद्र का तूफान एक दास्तान बन गया और जादुई मोती एक मिसाल इस बात की कि सच्ची नीयत और बहादुरी हर तूफान पर गालिब आ सकती है। बरस गुजर चुके थे। नूराबाद अब खुशहाल था। समुद्र की लहरें नरम हो चुकी थीं और मल्लाह इत्मीनान से दूर तक सफर करते थे। लोग कहते थे कि हमजा की नेक नियति ने समुद्र के गुस्से को ठंडा कर दिया है। मगर दुनिया में जहाँ नेकी होती है, वहाँ लालच भी सर उठा लेता है। नूराबाद के करीब एक और बस्ती थी, जिसका सरदार जाहिद खान नामी शख्स था। वह दौलतमंद था, मगर उसका दिल तंग और आंखें हमेशा दूसरों की खुशहाली पर जलती रहती थीं। जब उसे मालूम हुआ कि नूराबाद की खुशहाली के पीछे किसी जादुई मोती का हाथ है, तो उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा, अगर वह मोती मुझे मिल जाए तो मैं पूरे साहिल का बादशाह बन जाऊंगा। वह नूराबाद आया और लोगों से सवाल करने लगा। कुछ बूढ़े मल्लाहों ने पुरानी दास्तान सुना दी, मगर साथ यह भी कहा, मोती सिर्फ उसे मिलता है जिसका दिल साफ हो। जाहिद खान ने हुंकारा भरा, दिल की सफाई दौलत से आती है, बहादुरी से नहीं। वह हमजा के पास भी पहुंचा। हमजा अब संजीदा और बाअकार शख्स बन चुका था। उसने जाहिद खान की आंखों में चमकती हवस देख ली। हमजा ने नरमी से कहा, यह रास्ता आजमाइश का है। मोती को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। मगर जाहिद खान न माना। उसने अपने ताकतवर आदमियों को जमा किया, बड़ी कश्ती तैयार करवाई और पूरे चांद की रात समुद्र की तरफ रवाना हो गया। उस रात आसमान पर वही चांद चमक रहा था जो बरसों पहले हमजा के सफर का गवाह था, मगर इस बार फिजा में अजीब सा बोझ था। जैसे ही कश्ती गहरे पानियों में पहुंची, हवा का रुख बदलने लगा। बादल घिर आए। समुद्र की लहरें बेचैन हो गईं। जाहिद खान ने कहा लगाया, यह सब डराने के लिए है। अचानक जोरदार कड़क के साथ बिजली चमकी। तूफान ने पल भर में कश्ती को घेर लिया। लहरें दीवारों की तरह उठने लगीं। उसके आदमी घबरा गए। सरदार, वापस चलें। मगर जाहिद खान चीखा, आगे बढ़ो। हवा ने उसकी आवाज निगल ली। एक जबरदस्त लहर आई और कश्ती को हिलाकर रख दिया। आदमी एक एक करके पानी में गिरने लगे। चीख पुकार मच गई। जाहिद खान भी लड़खड़ाया, मगर लकड़ी के एक तख्ते को पकड़कर बच गया। उसी लम्हे समुद्र की तह से नीली रोशनी उभरी, वही पुरस्रार नूर जो बरसों पहले हमजा ने देखा था। जाहिद खान की आंखों में लालच चमका। यही है, यही जादुई मोती है। वह पानी में कूद पड़ा और रोशनी की तरफ तैरने लगा। ज्यों-ज्यों वह गहराई में जाता, पानी ठंडा होता जाता। सांस लेना दुश्वार होने लगा।
मगर लालच ने उसे अंधा कर रखा था। आखिरकार वह समुद्र की तह तक पहुंच गया। सामने वही बड़ा सीप पड़ा था। सीप आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंदर मोती चमक रहा था, मगर उसकी रोशनी इस बार नरम न थी, बल्कि तेज और खौफनाक थी। एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, ए इंसान, तेरी नीयत क्या है? जाहिद खान ने बेधड़क कहा, मैं ताकत चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, सब पर हुकूमत चाहता हूँ। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर आवाज दोबारा गूंजी, जिस दिल में लालच हो वह रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक मोती की रोशनी शोले की तरह भड़क उठी। जाहिद खान की आंखें चूंधिया गईं। उसे यूं लगा जैसे हजारों लहरें उस पर टूट पड़ी हों। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह नूराबाद के साहिल पर कुछ टूटे हुए तख्ते और खाली कश्ती का मलबा मिला। जाहिद खान का कहीं नामो निशान न था। लोगों ने कहा, समुद्र ने अपना फैसला सुना दिया। हमजा साहिल पर खड़ा खामोश लहरों को देखता रहा। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ रब, हमें नेकी पर कायम रखना। उसी शाम समुद्र एक बार फिर पुरसुकून हो गया। सूरज की रोशनी पानी पर ऐसे बिखरी जैसे हजारों मोती चमक रहे हों। बूढ़े मल्लाह बच्चों को यह किस्सा सुनाते और कहते, याद रखो, समुद्र की गहराई में असल खजाना मोती नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई है। जो नेक नियत से जाएगा वह सलामत लौटेगा। जो लालच लेकर जाएगा वह खुद को खो देगा। वक्त गुजरता गया, मगर यह दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। और यूं साबित हुआ कि तूफान से लड़ने के लिए ताकत नहीं, पाक दिल की जरूरत होती है।